बाबर ने जो युद्ध लड़े उसमें सबसे पहला युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि उसने 1526 को लड़ा। 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया इब्राहिम लोदी के और बाबर के खिलाफ। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी, जिसमें इब्राहिम लोदी की बहुत बेहतरीन वाली हार हुई। ठीक है, हारे। पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद जो लड़ा गया वो खानवा का युद्ध था। खानवा का युद्ध 1527 को लड़ा गया। खानवा का युद्ध 1527 को राणा संगा के खिलाफ बाबर ने लड़ा। राणा संगा और बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध हुआ 1527 को। खानवा का युद्ध होने के बाद जो अगला युद्ध था बाबर का वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के खिलाफ 1528 में लड़ा गया। बाबर और मेदिनी राय और बाबर के खिलाफ वो बाबर और मेदिनी राय का जो चंदेरी का युद्ध हुआ, इसमें राणा संगा हारे थे और बाबर जीता। इसमें भी मेदिनी राय हारे और बाबर जीत गया। ठीक, चंदेरी का युद्ध के बाद जो लड़ा गया वो घाघरा का युद्ध था। देख रहे कैसे कैसे युद्ध हो रहे। घाघरा का युद्ध था। घाघरा का युद्ध जो लड़ा गया वो 1529 को लड़ा गया। बंगाल बिहार की संयुक्त सेना थी, मतलब पूरी बंगाल की और बिहार की संयुक्त सेना विशेष बाबर, और इसमें भी बाबर की विजय हुई। ठीक है, तो ये जो 4 युद्ध हैं ये आपको कठिनाई होगी 1526 से 1530 तक की। उसके लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेके आया हूँ। ये जो युद्ध लड़े हैं बाबर ने, देखिएगा, पानी पिया। बाबर ने क्या किया? पानी पिया। फिर उसने खाना खाया। बाबर ने पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, फिर उसके बाद मर गया। इसलिए मैंने लिखा हुआ है क्योंकि उसकी जो मृत्यु थी, बाबर की जो मृत्यु हुई वो 1530 में हुई। कहाँ हुई? आगरा में हुई। फिर उसको जो दफनाया गया आगरा में ही पहली बार दफनाया गया, फिर दूसरी उसको आगरा से उसका ताबूत उठा करके काबुल ले जाया गया और काबुल में इसको दफनाया गया। ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। पानी पिया से बन जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को। खाना खाया से बन जाएगा खानवा का युद्ध 1527 को। चांद देखा, चंदेरी का युद्ध बन जाएगा 1528 को। घर गया, घाघरा का युद्ध बन जाएगा 1529 को। और मर गया 1530 को, उसकी मृत्यु हो गई। सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? वो आगरा में दफनाया गया था। फिर उसके बाद कहाँ दोबारा उससे उसका ताबूत ले जाया गया? काबुल में ले जाया गया। ठीक है, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज खास, बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। एसएससी ने कई बार पूछा है, 2016, 2015 और 2018 और 2019 में भी ये पूछा गया है कि बाबर ने जो भारत में आक्रमण किया था उसमें जो इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में उसने हराया था, तो उसमें कौन सी युद्ध पद्धति का वर्णन किया गया है या उसने यूज की थी? तो तुगलुमा युद्ध पद्धति या नीति भी कह सकते हैं इसे। तुगलुमा युद्ध नीति, इसने जो प्रयोग किया था
तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। किसने किया था? बाबर ने किया था। किसके खिलाफ किया था? इब्राहिम लोदी के खिलाफ किया था। अच्छा, कंपटीशन इतना हाई है कि एसएससी सीजीएल ने ये क्वेश्चन पुट अप किया है कि तुगलमा युद्ध पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है। तुगलमा युद्ध पद्धति को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा, तुगलमा युद्ध पद्धति को उज़्बेकिस युद्ध पद्धति या नीति से के नाम से भी जाना जाता है। उज़्बेकिस युद्ध नीति या पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको इस चीज ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगना कहाँ पर है? उज़्बेकिस्तान पे, प्रेजेंट टाइम पर। तो उसकी जो युद्ध पद्धति थी, यहाँ पे तो उसको तुगलमा युद्ध पद्धति के नाम से जाना गया, लेकिन वहां पे इसका असली जो नाम था वो उज़्बेकिस युद्ध पद्धति था। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो मुगल वंश था, मुगल वंश को भारत में तो ये तो भारत में कहते थे ना, मुगल वंश है, लेकिन इसको उज़्बेकिस्तान या मध्य एशिया में क्या कहा जाता है? मध्य एशिया में इसे कहा जाता है चगताई वंश। क्या बोला जाता है? चगताई वंश। मेरा हाथ में पहुंच रहा है लेकिन मैंने तब भी लिख दिया है। मुगल वंश को कहा जाता है चगताई वंश। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को कि जो है बाबर का जिस स्थापना की थी इसने मुगल वंश की, वो था चगताई वंश। एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। मुगल काल की जो स्थापना की थी, मुगल वंश की जो स्थापना की थी वो बाबर ने की थी। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था, फरगना में हुआ था, जो प्रेजेंट टाइम पे मध्य एशिया का भाग है, जिसका नाम है उज़्बेकिस्तान। ठीक है, बाबर का जो पिताजी थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर लंग के 5वें वंशज थे। ये बाबर का जो, एक बार आप लोग रिवाइज कर लीजिए, मुगल काल, बाबर। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक था। तो बाबर का जो वास्तविक नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। ठीक है, बाबर कहाँ का रहने वाला था? फरगना का रहने वाला था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। ठीक है, बाबर ने किस वंश की स्थापना की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी, जिसको उज़्बेकिस्तान में क्या बोला जाता है? तो चगताई वंश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चगताई वंश बोला जाता है। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर लंग का 5वां वंशज था। माता का नाम क्या था? कुतुलुग निगाह खां था। माता का नाम क्या था? कुतुलुग निगाह खां। इतना टफ नाम था, नहीं रखती माता जी। अच्छा ठीक है, कुतुलुग निगाह खां था। तो जो चंगेज खां का बाबर माता की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। ठीक है, और जो बाबर की दादी का नाम था वो था एहसान दौलत बेग, जो कि एसएससी एमटीएस 2018 में पूछा गया है। उपाधियां जो थी बाबर की वो थी बाघ से ली गई थी। बाघ शेर वाला। ठीक है, मिर्जा उपाधि ली गई थी, पातशाह भी थी उसकी उपाधि। ठीक, बाबर का जो युद्ध हुए थे वो 4 उसने लगातार भारत में आक्रमण किए थे, 1526 से 1529 तक की। ठीक है, जो महत्वपूर्ण जो युद्ध थे उसके वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में इब्राहिम लोदी के खिलाफ हुआ था, और उसमें सबसे पहले इसने तुगलमा युद्ध पद्धति का यूज किया था, इस्तेमाल किया था, जिसको अफगानिस्तान में क्या बुलाता है? उज़्बेकिस युद्ध नीति। ठीक है, फिर उसने खानवा का युद्ध 1527 में राणा संगा के खिलाफ किया, उसमें राणा संगा की हार हुई और बाबर जीत गया। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर फिर जीत गया। बाबर तो जीतता ही है, बाबर फिर जीत गया। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, बंगाल बिहार की संयुक्त सेना थी और बाबर अकेला, तब भी बाबर जीत गया, क्योंकि बाबर तो जीतता ही है। फिर उसकी मृत्यु हो गई, यहाँ पे बाबर नहीं जीत पाया क्योंकि उसकी बेचारी मृत्यु हो गई। तो वो जो मृत्यु हुई 1530 में हुई, और आगरा में इसको दफनाया गया सबसे पहले, फिर उसको उठा ले जाकर काबुल में दफनाया गया। ठीक है, एक ये जो ट्रिक है, ये आपको ट्रिक बताई है मैंने, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। इसको कहीं नोट कर लीजिए, बहुत काम आएगी। बेहतरीन ये वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। लाल वाला जो बटन है उसको दबा दीजिए, और जो घंटी है, जो आपके सामने घंटी दिख रही है, उसको घंटी भी दबा दीजिए, और लाइक का बटन दबा दिए, जिसमें जो है आपके लिए मैं और भी
ज्यादा वीडियो लाता रहूं। घंटी का बटन दबाएंगे तो आप हमसे जुड़े रहेंगे।